side? No, no. Thank you, thank you. You are strong yogi. Very strong yogi. I will do one more exercise. Yes? Ready? Just sit like. Yes, yes, nothing more. Nothing to do. Yes? Nothing to do. Keep your back straight. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. And Namaskar Mudra. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. And now look at me. Look at me. Now, ऊपर. Inhale and exhale. Inhale and exhale. How is your feet? Good? Good? You are very strong, really. You are very strong. Very strong. And now, just like Jula Maharaji, yes? Jula. Yes, yes, yes. And now, this again. एड़ी पंजा, एड़ी पंजा. कभी पंजे के बल, कभी एड़ी के बल, और घुटनों को भी झुकाते जाएं. Or this side, yeah. Yeah, like. And relax, only normal. Yeah. It looks like we did so easy exercises, but little bit you feel how inside hotness is coming. Yes or not? Are you feeling good? Are you feeling better? And stop. Silence. Silence deep inside. Rub your palm. Put on your eyes. And धीरे धीरे आंखें खोलो and open your face. How are you?
How are you? Om Guru, 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 Om Guru. बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, की जय, की जय. Thank you. थैंक यू अमृता. लाउड. Thank you so much. मैं बहुत खुश. योगा आपके लिए, आपके साथ. कल स्नान का दिन है ना? कल ही है ना? कल चूंकि स्नान का दिन है इसलिए कल प्रातः काल की सभा नहीं करेंगे. बंद. सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, तीर्थराज प्रयाग की, सच्चिदानंद भगवान की. गहरी नींद के सिवा ऐसा अनुभव शायद ही किसी को हुआ हो कि हम जग रहे हों और कुछ भी ना हो. माने मेरा होना तो हो, दृश्य कोई ना हो, न देह, न जगत, न कोई कल्पना. ऐसी अवस्था प्रकृति से आप सबको गहरी नींद में प्राप्त होती है. कमी एक रह जाती है कि अज्ञान रहता है. जो अज्ञान में हो गया, यदि ज्ञानावस्था में ऐसा हो जाए, क्षण भर भी, घंटों नहीं, सेकंड भी हो जाए, जहां आपको गहरी नींद की तरह कोई ना हो, उस अवस्था को ध्यान से लाना है. इसलिए ध्यान में कुछ लाना लक्ष्य नहीं है. ध्यान में कुछ ना हो और मेरा होना हो, यही है आवश्यक. पर प्रारंभ में यदि कुछ ना हो तो आपको लगेगा कुछ होता नहीं. इसलिए कुछ दिखाई दे, कुछ सुनाई दे, नाद सुनाई दे, प्रकाश दिखाई दे, भगवान दिखाई दे, गुरु का दर्शन हो, ऐसी इच्छा भी होती है और प्रारंभ में सहयोगी है. पर ये ध्यान रखना है, लक्ष्य हमारा किसी दृश्य को जानना नहीं है,
सभी से मुक्त होना, कुछ भी ना हो और मेरा होना हो। कुछ नहीं होता तब हम बेहोश होते हैं। अब हमें ऐसी अवस्था लानी है कि हम होश में हो और कुछ ना हो। उसके लिए ही अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कर लें, ध्यान को आंखों पर रखें। हम दोनों प्रयत्न करेंगे। यदि दिखने लगे कुछ तो भी ठीक है, उस दृश्य को देखना, और कुछ न दिखे तो केवल आप हैं ये ध्यान रखना। आंख बंद रहेगी, रीढ़ सीधी रहेगी, मन सजग रहेगा, और आप अपने हाथों से अपनी दोनों पलकों को सहलाएं। ज़्यादा नहीं रगड़ें, ध्यान पूरा आंखों पर पहुंच जाए। लगातार आंखों पर रहें और कहीं न जाएं। आंखों पर बैठ गए और अपनी आंखों को सहलाएं। फिर हाथ थोड़ी देर नीचे रखें, फिर थोड़ी देर के बाद आंखें सहलाएं, और आंखें सहलाएं और थोड़ी देर हाथ वहीं रोक दें। हटाएं नहीं, वहीं रखे रहें। फिर थोड़ा सा सहलाएं, जोर से नहीं रगड़ना, हल्के हल्के हाथों से पलक को सहलाना है। आँखों पर देखते रहना है, फिर थोड़ा हाथ रोक देना है। और सब कुछ भूल जाए। जो हम करेंगे वहीं पूरा ध्यान, सारी चेतना आँखों पर। पलकों को सहलाना, दोनों तरफ को सहला सकते हैं। एक तरफ दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं। पलकों को हल्का हल्का सहलाएं और थोड़ी देर रुक जाएं। हाथ हटाएं नहीं, रुक जाएं। और होश पूर्वक आँखों पर रहें। और होश ही आपका होना है। होश नहीं तो एक अर्थ में आप क्या हैं? होश जीवन है, बेहोशी मौत है। सजगता जीवन, असावधानी मृत्यु है। जब आप अपने होने के प्रति जग रहे, आँख होने के प्रति नहीं, देह होने के प्रति नहीं, जगत होने के प्रति नहीं, आप अपने होने के प्रति सजग हैं। आप हैं चैतन्य, आप चेतन हैं, जग रहे हैं, सोए नहीं हैं, होश में। और होश में होते हुए कुछ दिखाई दे तो भी, आपने बहुत बार सुना होगा दोनों हाथ लड्डू। तो इस विधि में दोनों हाथ लड्डू। यदि बंद आंखों कुछ दिखने लगे तो भी चमत्कार हो गया। और मैं हूँ और कुछ भी न रहे, केवल मेरी चेतना हो और कुछ भी ना हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है, जो आज तक गहरी नींद के बिना कभी नहीं हुआ। कभी जागृत में हो जाए कि मैं हूं और जगत खो जाए। बहुत अच्छे। 1 मिनट और आंखों को सहलाएं, उल्टे सीधी दोनों तरफ, और रुक जाएं।
ध्यान जब पूरा आंखों पर टिक जाए तब धीरे से हाथ नीचे कर ले। परिवर्तन में एक बार ध्यान टूटता है, लेकिन फिर एकाग्र हो जाए। कोई परिवर्तन करने पर यदि एकाग्रता कम हो जाए तो सावधान होकर दोबारा एकाग्र हो जाओ। अब हाथ जमीन नीचे ही रहेंगे पर आंखों में उपस्थित हो जाएं। और ये ध्यान दें कब पुतली हिल गई, कब पुतली स्थिर है। वो जो काली काली पुतली होती है आंखों की, पलक बंद है, मन ठहरेगा तो पुतली एक ठहर जाएगी। पुतली को ठहर जाना ही ध्यान है। जरा सा इधर उधर ध्यान जाएगा तो पुतली हिल जाएगी। तो अभी पुतली को स्थिर करें। दृष्टि स्थिर हो गई, नजर स्थिर हो गई, देखना ठहर गया। लगातार देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं। किसे? किसी को नहीं। मैं अपनी आंखों में जग रहा हूं। मैं अपनी आंखों में जग रहा हूं। कुछ देखने के लिए नहीं, सिर्फ जगना लक्ष्य है। स्थिर जगना, ठहरे रहना, जगे रहना लक्ष्य है, साधना है। जगे रहना और ठहरे रहना, और कोई लक्ष्य नहीं। हो जाए कुछ भी हो, कुछ भी हो, उससे कोई हमें हानि नहीं है। पर हम जग रहे हैं, ठहरे हैं। ये स्मरण, हम जगे हैं और ठहरे हैं, यही स्मरण। अभी हम भगवान का स्मरण नहीं कह रहे, अभी हम कोई मंत्र जाप नहीं बता रहे, केवल जगे रहना और ठहरे रहना। बहुत अच्छे। और कोई छोटी मोटी चीजें होती हैं तो उनमें उलझो नहीं। कहीं एक सेकंड को मन गया भी तो लौट के फिर आ गए। कभी कभी कुछ न कुछ शरीर में समस्या हुई, ध्यान गया, या आदत बस चंचल मन है, कहीं चला गया तो फिर आ गए। क्या है? और जगह बता दी, आंख। आंख और अब प्रयत्न करो, श्वास आती जाती है नाक के छेद से सिर की तरफ, तो अब आप दोनों भौं के बीच में आ जाओ, जिसको योग में आज्ञा चक्र कहते हैं। इसी जगह थर्ड आई, तीसरी आंख होती है। अब दोनों भौं के बीच में जहां तिलक, चंदन, टिकली लगाते हैं, ठहर जाए। आंखें छोड़ दी, दोनों भौं के बीच में आ गए। श्वास आती है तो नाक के दोनों छेद से, दोनों भौं के बीच से सिर की तरफ जाती है। हम दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर तीसरी आंख पर ठहरे हैं। ठहरे हैं और कुछ नहीं, ना कुछ चाह रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। ठहरे हैं और जागे हैं। सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। और हम जगे होंगे तो कुछ दिखता है तो भी चमत्कार। बिना आंखों के यदि दिख गया तो भी चमत्कार। और यदि आप जागे हैं और कुछ नहीं है तो महाचमत्कार।
आप होश में हैं और आपके सिवा कुछ भी नहीं है, तो ये महाचमत्कार। और आप हैं, दिख रहा है बिना आंखों के, तो ये भी चमत्कार। और अब इसी श्वास को दोनों भौं के बीच से जाती हुई श्वास सिर पर ले जाओ, फिर लौट आई, फिर सिर पर ले जाओ। मस्तक से गुजरती हुई सहस्रार, बिल्कुल टॉप, बिल्कुल सिर के ऊपरी भाग में, जिसको कई बार बताया, छोटे बच्चों का सिर धड़कता है, छोटे बच्चों का, वहां तक ध्यान ले जाओ। श्वास धीरे धीरे दोनों भौं से गुजरती हुई सिर पर गई। ध्यान को श्वास के सहारे सिर पर ले जाओ और उसी सिर के टॉप पर सट जाओ। ध्यान को खोपड़ी पर, सिर पर ले जाके रुक जाओ। जैसे छिपकली छत पर चल लेती है, तुम सिर पर पहुंच जाओ और रुको। बहुत अच्छे। कुछ मत सोचो, आंखों से दोनों भौं पर गए, दोनों भौं के बीच से सिर के ऊपर पहुंच गए और वहीं ठहर गए। और आज 2 मिनट बस उसी जगह जाके चिपक गए, जैसे कोई चुंबक। जैसे मन तुम्हारा लोहा है, मन लोहा है और वो जगह चुंबक है, चुंबक। सिर चुंबक है और मन तुम्हारा लोहा है। तुम्हारे मन को चुंबक ने, सिर ने, सहस्रार ने, टॉप सेंटर ने तुमको खींच लिया। तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारे मन को खींच लिया, क्योंकि चक्रों में चुंबक रहता है। ये सहस्रार है, ये दशम द्वार है, ये टॉप सेंटर है। वहां तुम्हारा मन खिंच गया। आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो चुंबकीय शक्ति तुम्हारे मन को, ध्यान को खींच लेगी और तुम्हारा मन वहां ठहर जाएगा। हर चक्र में चुंबकीय शक्ति होती है। शुरू में तुम्हें ध्यान ले जाना पड़ेगा, बाद में ध्यान को चक्र पकड़ लेगा। अब सिर ने, सहस्रार ने तुम्हारे मन को खींचना शुरू कर दिया। धीरे 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 तुम्हारा मन वहां ठहर गया। और जगह द्वार हैं, आंख द्वार है, कान द्वार है, नाक द्वार है, मुख द्वार है, मूलाधार द्वार है, लेकिन सहस्रार बंद है, दशम द्वार बंद है। इसलिए यहां से न कुछ दिखना, न कुछ सुनाई देना। आंख में होते तो दिखता, कान में होते तो सुनता, नाक में होते सूंघते, मुख में होते तो खाते स्वाद, और त्वचा में लेते तो स्पर्श। अब हमने सब इंद्रियां छोड़ दी, सब द्वार छोड़ दिए। जो द्वार बंद है, दशम द्वार बंद है, वहां हम पहुंच गए। और दशम द्वार में हम विश्राम करेंगे
और जगह कोई न कोई मन काम करता है, कहीं देखेगा, सुनेगा, सूंघेगा, छुएगा। अब दशम द्वार में कोई ज्ञान इंद्रियां नहीं है, केवल चैतन्य है, चैतन्य। ये चैतन्य दशम द्वार में सहस्रार में आराम कर रहा है। आराम अचाह होने पर मिलता है। चाह थकाती है, चाह बैठने नहीं देती, इसलिए चाह रहित हैं और जागे हैं। चॉइसलेस अवेयरनेस, चाह रहित चेतन, चाह रहित हैं और चेतन है। बहुत अच्छे। 2 मिनट और फिर छोड़ने की तैयारी। 2 मिनट और टॉप सेंटर पर, सहस्रार पर होश से बैठ जाओ। आज नहीं कल जब ये चक्र सक्रिय हो जाएगा तो आपका मन अपने आप वहाँ ठहर जाएगा। फिर आपको श्रम नहीं करना पड़ेगा। अभी आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद बिना चाहे मन वहाँ ठहरेगा, आराम करेगा, बिना कोशिश के, बिना प्रयत्न के। बहुत अच्छे। 1 मिनट और। जैसे आप टॉप में हैं, सर पर हैं, शांत हैं, अचाह हैं, जाग रहे हैं, कोई इच्छा नहीं, जाग रहे हैं, कुछ करते नहीं, आराम। और आराम माने कुछ ना करना। कुछ करना श्रम है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए आराम है। और अब शांत रहते हुए ध्यान को फिर आज्ञा चक्र पर लौटाएं। श्वास को ध्यान से लें। ध्यान को पूरे देह के हर भाग में, और फिर दोनों हाथों को आपस में रगड़कर, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। मुख, आँखों, सिर में फिराएं। एक बार और हाथ रगड़ें। सारे मुख में, सिर में, सारे शरीर में फैलाएं और प्रसन्नतापूर्वक आँखें खोलें। बहुत अच्छे। किसी को अच्छा लगा हो तो हाथ उठा के बताए। और अभी तो हम यहाँ हैं, पर ये यदि ये अच्छा लगा हो तो इस विधि को अभी जाने के पहले संकल्प 40 दिन घर में जाके करेंगे। जो 40 दिन आगे करने का विचार मन में हो वो हाथ उठाएं। 40 दिन ये करोगे तो ये ध्यान सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। Just a minute. कल का सुबह का चूँकि स्नान का रहेगा, कोई यहाँ होगा, कोई कहीं होगा, तो कल सुबह वाला नहीं करेंगे। मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल निवारती, मिल कीजे,
मिल कीजय सतगुरु आरती मिल कीजय दया से जिनकी द्वैत दूर हो कृपा से जिनकी द्वैत दूर हो मन की माया तारती मिल कीजय सतगुरु आरती मिल कीजय वाणी अमृतमय सुन जिनके वाणी अमृतमय सुन जिनके बुद्धि ब्रह्म को धारती मिल कीजय सतगुरु आरती मिल कीजय पाकर के विज्ञान ज्ञान को पाकर के गुरुदेव ज्ञान को पूर्ण शांति विस्तारती मिल कीजय सतगुरु आरती मिल कीजय सतगुरु आरती मिल कीजय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूज्यमूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय शिवो शिवो हम शिवो हम ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। ओम 11 बजे से महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद अखंड परम धाम के उत्तराधिकारी और मुख्य संरक्षक उनके द्वारा प्रारंभ होती है, जो 2 बजे तक चलती है। उस कथा में भी आप समय पर भाग लें।